हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 11 से 28। यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियाँ कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियाँ कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए यह आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से न्याय करूँगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियाँ हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियाँ हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्रभु का सुसमाचार है।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रकाशन ग्रंथ से लिए गए पहले पाठ में स्वर्ग राज्य का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसकी आकृति भव्य और अद्वितीय है। पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान की चुनी हुई ईश्वर की प्रजा सिंहासन के चारों ओर एकत्र है और ईश्वर की आराधना करती है। संपूर्ण सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की अधीनता स्वीकार करती और उसकी स्तुति करती है। सुसमाचार में वर्णित अशर्फियों का दृष्टांत एक मिश्रित दृष्टांत सा लगता है। मुख्य रूप से यीशु ने हमें दो संदेश दिए हैं। पहला संदेश यह है कि ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को वरदान स्वरूप क्षमता दी है। हम इसके स्वामी नहीं हैं, पर हमसे आशा की जाती है कि हम इसका विकास करें, सदुपयोग करें। क्षमता एक बीज के समान आंतरिक शक्ति है जिसका विकास तभी संभव है जब इसे उचित भोजन और पानी मिलता है, अन्यथा यह सड़ जाता है और किसी काम का नहीं रह जाती है। अन्यथा यह सड़ जाता है और किसी काम का नहीं रह जाता है। दूसरा संदेश है कि यीशु का हमारे बीच मानव जीवन बिताना उनके लिए सुदूर यात्रा थी। हमारे बीच उनके रहने का एक ही मतलब था कि वह हमें स्वर्ग राज्य की महिमा प्रदान करे, पर बहुतों ने उन्हें अस्वीकार किया। उनके शत्रुओं ने यीशु को मार डालने का षड्यंत्र भी रचा। वे असफल रहे क्योंकि पिता ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित कर स्वर्ग राज्य का सिंहासन प्रदान किया।